जय हिंद। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है। ये कक्षा 8 में भी है, 9 में भी, 10 में भी, ठीक है, हमेशा कम आएगा। तो आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखिए, इस पर लिखिए गुणनखंड करना सीखेंगे। बहुत ही आसान वे में समझाएंगे, आपको आसान भाषा में समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, और ध्यान से समझिए। देखिए, पहला सवाल दिया है x² + 9x + 20। देखिए, गुणनखंड में से होता है तोड़ना, ठीक है। तो सवाल पहले दिया है x² + 9x + 20, ठीक है। अब देखिए अंतिम अंक देखिए, और पहले में देखिए यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे कोई अंक नहीं, तो मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अर्थात x का गुणांक क्या है? 1 है। x का गुणांक क्या है? 1 है। अगर 2 लिखते तब कहेंगे x का गुणांक क्या है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें इसका गुणा कीजिए, 1 का 20 में गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? अर्थात 20 हो जाएगा, यानी 20 करना 20। अब 20 को आपको क्या करना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 20 आ जाए, ठीक है। 20 को ऐसे तोड़ना है कि क्या जाए, जोड़ने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 20 आ जाए। देखिए तो तोड़िए, देखिए 5 और 20 होता है, देखिए 5 और 20। देखिए अब देखिए, अब ये पता करना है कब हम जोड़ेंगे कब घटाएंगे। देखिए यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्लस है तो इसको जोड़िए। देखिए 5 4 9 हो जाएगा, ठीक हो एक 9, ठीक है। अब फिर 5 में हम 4 से गुणा कीजिए, 5 चौके 20। हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि इसको ऐसे तोड़ना है, ठीक है, कि जोड़ने या घटाने पर ये प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाए। अर्थात 20 है, ठीक है, इसको हम ऐसे तोड़े कि जोड़ने पर 9 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 20 प्राप्त हो जाए। देखिए तो तोड़े 20 को, देखिए 5 चौके 20 कर दिए ना। क्या एक और समझिए, देखिए इसको तोड़िए, 5 चौक 20 हो जाएगा। देखिए 5 चौक 20। अब इसको क्या कीजिए, अब जोड़ने पर 9 आना चाहिए, और 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब गुणा करने पर 20 होना चाहिए। देखिए 5 × 4, देखिए 20 हो जाएगा, नहीं? हाँ, तो देखो, तो देखिए इसको ऐसे लिखिए। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे x² ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक। यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। अब क्या कीजिए, 5, देखिए जोड़ने पर 9 आना चाहिए। देखिए 5 4 9, इसी को हम ले रहे हैं, यानी 5 + 4, ठीक है, x है, x लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब प्लस का है 20 हो गया, ठीक। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। देखिए 5 में x गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 4 में x गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, 4x हो गया, और प्लस 20 है ही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब हमको कामा लेना है, ठीक है। क्या करेंगे, कामा लेंगे। देखिए मान लीजिए 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर इसमें से हमें एक x बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x, मतलब यहाँ पे 1 x है, यहाँ पे 2 x है, ठीक है। इसमें से हम 1 x ले रहे हैं और इसमें से 1 x ले रहे हैं, तो x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक जगह x है, x कॉमन होगा नहीं, तब क्या करें, यहाँ पे क्या कॉमन लेगा, पहाड़ा कॉमन जाएगा, क्या जाएगा, पहाड़ा। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या जिसमें कि उसके पहाड़ा में 4 भी आ जाए और 20 भी आ जाए। कौन ऐसी संख्या है जिसके पहाड़ा में 4 भी आ जाए और 20 भी आ जाए? तो 4 ही है, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे, 4 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा, देखिए x है, और 4 में पढ़ेंगे, पहाड़ कब पर आएगा, 5 बार में 20, जब 4 × 5 = 20। देखिए दोनों बराबर आगे नहीं, देखिए कामा लेने का मतलब दोनों ब्रैकेट में समान अंक मतलब संख्या आना चाहिए, ठीक है। कामा ले रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट में समान संख्या आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करिए, जो देखिए ये दोनों एक समान है तो इसको एक कोष्टक में लिख ले रहे हैं, x + 5, ठीक है। अब देखिए बाहर क्या है, x + 4 है, x + 4, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए और ध्यान समझिए, आपको आ जाएगा धीरे धीरे। अगला सवाल बताते हैं। देखिए अगला सवाल है x² - 3x, यहाँ से कहते हैं x² - 3x और -10। देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कुछ 1 माना जाता है, यानी इसका x का गुणा क्या है, 1 है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 1 का गुणा 1 है, तब इस 10 में 1 से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, 10 से करना 10 हो जाएगा ना, तो 10 के लिए। अब 10 को ऐसे तोड़िए, 10 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर ये मिल जाए और गुणा करने पर ये हो जाए, ठीक है। तो क्या 5 × 10 हम लिख सकते हैं, 5 × 10 टूट गया कि नहीं। अब देखिए अब
यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ से देखेंगे संग, यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो क्या घटाएंगे, ठीक है। वहाँ उसको बताया था पिछले सवाल में, प्लस रहेगा तो जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस है तो क्या कीजिए, यहाँ पे अगर माइनस क्या करें, अब -2, ठीक है। देखिए 5 से 2 घटाएंगे 3x हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और देखिए अब 5 में 10 भी हो रहा है, देखिए 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10 भी हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, एक स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब ए भी लिखिए, यानी क्योंकि घटा रहा है तो 5 - 2 लिखेंगे, 5 - 2 x - 10। अब इसको आगे बढ़ाइए, x का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आई माइनस रहेगा, क्या रहेगा, -5 x हो जाएगा, -5 x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 में x गुणा कीजिए, 2x हो जाएगा, -10 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या कीजिए, इसको भी ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। देखिए यहाँ 2x है, अब 1x है, तो दोनों में से क्या करेंगे, एक x हम बाहर निकालेंगे। तो हम एक बाहर निकालिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x था, एक बाहर निकाल लीजिए, 1x बचा, और यहाँ पे क्या है, -5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक ही x है, तो x तो कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ पे पहाड़ा कॉमन जाएगा। तो ऐसे कौन सी संख्या जिसके पहाड़ा में 2 भी आ जाए और 10 भी आ जाए, तो कौन सा है, 2 ही है, क्योंकि 2 × 2 = 5 10 होता है। 2 कर लीजिए, अंदर x हो जाएगा, और 2 पहाड़ा पड़ेंगे 10 में भाग देंगे तो बार में जाएगा, 5 में जाएगा, तो -5। देखिए इस ब्रैकेट में भी समान आ गया, इसमें भी समान आ गया, अर्थात ये क्या कॉमन लेना हमारा सही है, ठीक है। अब जो ब्रैकेट में है उसको एक जगह लिख लीजिए, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, और x + 2 यहाँ पे लिख दीजिए, x + 2, आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको अब मतलब बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा आपको तीसरा जो सवाल बताएंगे अलग टाइप का है, उसको ध्यान से देखिएगा। ये सवाल ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को लिखा है 25x² - 16, ठीक है। देखिए ये तो उस फार्मूले में काम नहीं करेगा, ये दूसरे टाइप का सवाल है। इसमें देख सबसे देखिए 5 किसका स्क्वायर है, अर्थात देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है ये है। देखिए अब 4 किसका स्क्वायर है, 16 किसका है। देखिए इसमें क्या है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, देखिए, और x स्क्वायर अब करेगा, और 16 किसका स्क्वायर था, 4 का, ठीक है। क्या है, किसका था, 4 का। भाई 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, देखिए दोनों जगह स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, क्या इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, हाँ होगा कि नहीं, देखिए होगा कि नहीं। देखिए भाई यहाँ भी स्क्वायर है, तो सबसे बड़े एक ही ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक। अब देखिए ये इसको मान लीजिए, ये इसको मान लीजिए b, इसको मानिए a और इसको मानिए b। देखिए a² - b² का फार्मूला पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, हाँ पकड़ा कि नहीं पकड़ा। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए यहीं पे a² - b² फार्मूला हो रहा है कि नहीं, तो क्या होता है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b होता है कि नहीं। देखिए हो गया कि नहीं, देखिए हो गया। अब देखिए क्या कर लीजिए, इसको 5x का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 का, ऐसे कर लीजिए, क्या करना है, इसको भी ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा। देखिए फार्मूला ये देखिए, a² - b², a² - b²। अब देखिए a + b क्या करेंगे, एक कोष्टक में क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक में क्या करेंगे, अर्थात 5x और क्या हो जाएगा +4, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखिए a - b है, तो 5x - 4, ठीक है। यह क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ध्यान समझिए, 25x² है और 16 है, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 5 का स्क्वायर करेंगे क्या 25 हो जाएगा, x स्क्वायर ही है, इसका करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, क्या किए हम 5x को सीधे एक बड़े ब्रैकेट में कर दिए, दोनों का स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर। देखिए इसको मानिए a b, तो फार्मूला क्या बनेगा, a² - b²। क्या सूत्र होता है, a² - b², इसका सूत्र होता है कोष्टक में +b, दूसरे कोष्टक में -b, ठीक है। अब देखिए वही किए है इसको, तो ये a है तो b है, तो एक कोष्टक में a + b है, तो क्या होगा, एक कोष्टक में 5x + 4 और दूसरे कोष्टक में a - b है, तो 5x - 4, तो ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत आसान है, ठीक है, और बार बार लगाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।